जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है, हदीस में आता है ना, जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो अल्लाह बाकायदा जवाब देता है। जब इंसान कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से क्या कहता है कि मेरा बंदा एक्नॉलेज करता है कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ, तो अल्लाह कहता है चल फिर मांग, क्या मांग है। तो इसका मतलब कि अल्लाह बाकायदा जवाब देता है। इसी तरह जब एक बंदा अल्लाह के सामने अपनी बेबसी शो करेगा, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, हजरत याकूब के ये अल्फाज, ये छोटे अल्फाज नहीं है कि मैं सिर्फ अपना गम और दुख किसको सुनाता हूँ, अल्लाह को। मैं अपनी शिकायत कहाँ करता हूँ, सिर्फ अल्लाह के यहाँ। तो ये बात अल्लाह को इतनी पसंद है कि इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में कि लोगों के पास जाके नहीं रो रहा, मेरे पास आ रहा है। यानी इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में कि मैं इसके मसले हल कर दूंगा। तो आप सोचें, आप अल्लाह ताला की तौहीद को कैसे जो है वो उस पर एक्ट कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया योर लॉर्ड इज शाय, तुम्हारा लॉर्ड शाय है। जब तुम उसके आगे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला शाय होता है कि मैं इसको एम्प्टी हैंड रिटर्न ना करूं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो लेकिन बात यह है कि सिर्फ अल्लाह, इसलिए आप देखिए ताइफ के वाकये में अल्लाह के नबी ने कभी वाकया वो नहीं सुनाया, कभी एम्पैथी लेने की कोशिश नहीं की इंसानों से कि बहुत बड़ी ज्यादती हो गई थी, ये हो गया वो हो गया। नहीं, हजरत आयशा को भी स्ट्रेट बस यही सुनाया था कि हाँ तुम्हारे लोगों ने मुझे उस दिन बहुत दुख दिया था, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं। वो तो बाकी डिटेल तो हमें हजरत जैद से मिलती है ना, हजरत जैद उनके साथ थे, हजरत जैद बिन हारिसा, उनके जो मुंह बोले बेटे थे, वो तो उनसे मिलती है, ठीक है ना। या किसी और ने अगर देखा हो, विटनेस किया हो, तो डिटेल उससे आ रही है। तो साबित ये होता है कि मुसलमान स्ट्रांग होना चाहिए, मुसलमान का सारा एतकाद जो है वो अल्लाह पर होना चाहिए। मैं आपको एक बात तजर्बे से बताता हूँ, आप लोगों के सामने अपनी वीकनेस शो करेंगे ना, रोना धोना, एक टाइम आएगा लोग कहेंगे यार ये तो रोंदा रहता, आपके बारे में मशहूर हो जाएगा कि ये तो हर बार इसने रोना डाला होता है। तो फिर क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। एक टाइम तक लोग हेल्प करेंगे, उसके बाद जो है वो लोग भी तंग आ जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के सामने पिटी जो है वो अल्लाह को शो करे कि अल्लाह मुझ पर रहम कर, रब्बिक फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और ऐसे कॉन्फिडेंस से अल्लाह आपकी फिर ऐसी मदद करेगा कि आपका गुमान, यही उस आयत का मतलब है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे इस तरह से निकालता है उस मुसीबत से और ऐसे ऐसे सोर्सेज से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा मसला अल्लाह ही हल कर सकता है, मैंने अल्लाह से ही लेना है, मैं इसके अलावा कोई और कुछ सोच ही नहीं सकता। बच्चे की तरह पीछे पड़ जाए अल्लाह का, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के पीछे पड़ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, ठीक है। क्योंकि दिस शोज योर कॉन्फिडेंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस शोज हाउ मच यू रिलाई ऑन अल्लाह, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट ऑन अल्लाह कि अल्लाह ताला मेरा रब है और वो हर चीज देने पे, बेशक देने पे कादिर है। खैर, ये तो हो गया वो पॉइंट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टूक एनीवन्स एम्पैथी और सिंपैथी विद रिगार्ड्स टू दिस इंसिडेंट। लेकिन वाकया बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तो बात वॉक करके गए, आप में से कोई तारीफ दिया है, मैं 2 बार गया हूँ, ठीक है, और पहाड़ी रास्ता है, आपने भी देखा है, ठीक है ना। और ये कि 1.5 घंटा सवा घंटे में गाड़ी में पहुंच जाते हैं। तो सोचे बाय फुट, मैं अक्सर यही सोच रहा था जाते हुए, मैंने अपनी वाइफ से भी कहा कि किस तरह हमारे नबी गए होंगे, इतना कठिन रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, अच्छी खासी चढ़ाई है, तो हजरत जैद के साथ ऑन फुट गए, नो हॉर्स नो कैमल। इसके पीछे हिकमत थी। यहां से साबित होता है कि इवन दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाद बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट जितना केयरफुल हो सकते थे लाइफ में। हिकमत ये थी कि कुरैश को शक ना पड़े कि ये कहीं दूर जा रहा है, ऑन फुट गए थे इसीलिए। तो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है, हमें अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है आखिर तक, जितना केयरफुल हम किसी भी मामले के हवाले से हो सकते हैं, जितनी एफर्ट हम कर सकते हैं, एंड देन लीव टू अल्लाह, उसके बाद अल्लाह संभाल ले। हर चीज हमने अल्लाह को बता दी, अपनी एफर्ट भी कर ली, अब मेरा रब मालिक, अब मेरा रब जो है वो मेरे लिए जो फैसला करेगा उसको मैं कबूल भी करूंगा, लेकिन ये कि मदद तलब करता रहूंगा अपने रब की, ठीक है। तो वो बाय फुट गए। और वजह क्या थी ताइफ को सिलेक्ट करने की, ये 3-4 वजूहात जो है वो बयान की गई। पहली वजह ये थी कि क्लोजेस्ट सिटी थी मक्का के हवाले से, मक्का के सबसे करीब ताइफ थी, और ये कि इनके दरमियान कॉन्स्टेंट राइवलरी और पीस ट्रीटीज होती रहती थी इन 2 मेजर सिटीज के दरमियान। दूसरी वजह ये थी कि मक्का के लोग ताइफ के लोगों को बहुत अच्छे से फैमिली बाय फैमिली जानते थे। यहां तक के रवायात में आता है कि एक जो चीफ था ताइफ का, उसकी शादी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आंट के साथ हुई थी, डिस्टेंट आंट के साथ, यानी एक रिश्तेदारी भी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ के इलाके में जो चीफ था उसके हवाले से। तो ये वाकया पेश आया शवाल के महीने में, और ये वही महीना जब अबू तालिब और हजरत खदीजा की वफात होती। और यहां से आप अंदाजा लगा लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेट विल पावर एंड हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द पर्पस एंड हिज फोकस के इतने दर्दनाक वाकयात हो गए जिंदगी में, लेकिन मिशन नहीं रुक रहा। इसीलिए कहते हैं कि पर्पसफुल जिंदगी गुजारें। पर्पसफुल जिंदगी गुजारने का ये फायदा होता है कि जब तक आपका पर्पस जिंदा है, आप मोटिवेशन से आगे बढ़ते रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद डेज हुए हजरत खदीजा की वफात को और अबू तालिब की वफात, और उन्होंने कहा कि मिशन नहीं रुकना चाहिए, आगे चल। हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई हादसा पेश आता है तो हम बिल्कुल ठप हो जाते हैं और बिल्कुल जो है ना हम एनर्जी लूज कर देते। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है, आई टोटली अंडरस्टैंड एनर्जी के साथ चलना, लेकिन अल्लाह से एनर्जी मांगे कि अल्लाह मुझे खड़ा कर, मुझे हिम्मत दे। तो छोटी छोटी बातों पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। ये मैं यूथ को कहता हूँ अक्सर कि अपने
जरा स्ट्रांग बने, प्रिजर्वेंस लाए अपने अंदर, जरा ब्रेव बने। हम छोटे छोटे वाकयात पे ठप हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया उस पर ठप हो गए, नौकरी कहीं लगवाने आते थे वहां नहीं लगी उस पर ठप हो गए, कोई पसंद था वहां शादी नहीं हो सकी उस पर ठप हो गए, ठीक है ना। ऐसे वाकयात में हम ठप होते हैं। तो जरा स्ट्रांग बनना चाहिए इंसान को और अपने मिशन की तरफ जो है वो चलते जाना चाहिए और अल्लाह से सकत हासिल करनी चाहिए। तो रवायात में ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने ये जो 3 चीफ्स थे, ताइफ वाज बीइंग गवर्न्ड बाय 3 चीफ्स, 3 चीफ थे, ये ताइफ को रूल करते थे। तो उन तीनों चीफ जो है उन्होंने इंतहाई इंतहाई सार्केस्टिक और डिसरिस्पेक्टफुल आंसर्स किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोचे हमारे नबी को ऐसे आंसर दिए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। वो आंसर्स क्या थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तरफ बुलाया। पहले ने कहा, इफ अल्लाह हैड सेंट यू आई माइट एज वेल टीयर डाउन द कर्टेन्स ऑफ द काबा, कि अगर अल्लाह ने तुझे भेजा तो मैं तो काबा के कर्टेन ही फाड़ दूं, यानी नाउजुबिल्लाह इतनी डिसरिस्पेक्ट। दूसरे ने क्या कहा, हैज अल्लाह नॉट फाउंड एनीवन बेटर देन यू, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिला जो नबी भेज देता? अब इससे मुराद उसकी तुझसे बेहतर से मुराद थी दौलत में और शोहरत में बहुत बेहतर, क्योंकि उसका माइंड यही था आ जाके कि दौलत जिसके पास है वही असल में कामयाब है। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुम वाकई नबी हो सरकाज़म में, ठीक है, तंज में, अगर तुम वाकई नबी हो तो तुम बहुत ज्यादा होली हो, तुम बहुत ज्यादा मुकद्दस हो, तो मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर सकता। और अगर तुम नबी नहीं हो तो फिर तुम मेरे डिग्निटी से बहुत बिलो हो कि मैं तुमसे बात भी करूं। अल्लाह, देखिए हमारे नबी ने कितने सख्त सख्त अल्फाज बर्दाश्त किए दीन के रास्ते में। इसलिए अगर आपके घर वाले आपको कोई सख्त अल्फाज कह जाते हैं, वालिद वालदा चचा कोई भी, नो प्रॉब्लम, रिवॉर्ड है इंशाल्लाह। दीन के रास्ते में कोई भी चीज आपको मुश्किल आएगी वो अल्लाह ताला आपको जजा देगा उसके होने से, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुना, इतने सख्त अल्फाज सुन लिए फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा, ओके आई विल लीव बट प्लीज डोंट टेल द कुरैश आई केम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप कुरैश को ना बताइएगा मैं यहाँ आया, क्योंकि ज़ाहिर है उससे मामला बिगड़ सकते। तो इस पे उन्होंने एग्री किया तीनों ने कि ठीक है हम कुरैश को नहीं बताएंगे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी, तकरीबन 1 हफ्ता ताइफ में रहे, रवायात में आता है तकरीबन 1 वीक रहे। और ताइफ की वो गलियां भी मैंने देखी जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पथराव हुआ, उन गलियों से अभी तक गम किसी कैफियत सैडनेस टपकती